शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ ले। चलिए, जो हमारा यहाँ पर आज विषय है, कल जो हम आश्रव देख रहे थे, है ना। आश्रव मतलब क्या? कर्मों का हमारे आत्मा आत्म प्रदेशों के साथ उसमें आना, उस एरिया में आ जाना। ठीक है। उसके बाद बंध से वो चिपक जाते हैं। ठीक। तो आना ही बड़ी बात है। और आते कैसे हैं? कर्म कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? तो जैसे ही हम मन वचन काया की कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी मतलब एक थॉट भी अगर हमने किया, तो उस थॉट की, उसके पीछे हमारा भाव क्या था, उसके करने की इंटेंसिटी हमारी क्या थी, कितनी देर तक किया हमने वो थॉट, है ना। तो इन सब चीजों से कर्म के आश्रव पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। चाहे वो 1 सेकंड के लिए किया हमने, हमें लगता रहे 1 सेकंड के लिए तो आया था, क्या बड़ी बात हो गई, राइट। लेकिन वो 1 सेकंड का थॉट भी हमारे जीवन को बदल सकता है। ठीक है ना। इवन वेस्टर्न फिलोसफर्स जो रहते हैं, अम, वो ये कहते हैं कि कोई भी थॉट अगर 17 सेकंड्स तक रोक लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ठीक है ना। जैन शास्त्र तो कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी अगर हमने अच्छा थॉट किया, और अगर वो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसकी लाइफ में विद इन अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का मतलब क्या है? एक समय से लेकर 48 मिनट तक का समय। तो वो एक समय भी हो सकता है। तो जैसे ही थॉट किया, अच्छा थॉट लेट से, तो उसका रिजल्ट राइट अवे मिल सकता है। ठीक है ना। 17 सेकंड के लिए रुकना तो बहुत देर की बात है। यहाँ पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी उसका रिजल्ट मिल सकता है। ठीक। तो अब हम तो हर तरह की मन वचन काया की क्रिया हमारी हर तरह की होती है। तो पिछले सेशन में बता दिया था कि 2 तरह की हो सकती हैं। हम अच्छा भी सोच सकते हैं और हम बुरा भी सोच सकते हैं। ठीक है ना। हम मन से, वचन से और शरीर से, काय से, तीनों से अच्छा या बुरा कर सकते हैं। और मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हो सकता है मन से तो अच्छा था लेकिन शरीर से बुरा कर दिया, या शरीर से वचन से बुरा कर दिया, राइट। या मन में बुरा था लेकिन शरीर से अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो जितना जितना मिक्सर होगा उतना ही उसके रिजल्ट में डिफरेंस आ जाएगा। अगर तीनों से अच्छा कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर एक अच्छा है बाकी दो अच्छे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग क्या करते हैं, मंदिर में पूजा चल रही होती है लेकिन मन कहीं और होता है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा? तो जो शरीर और वचन से हम बोल रहे हैं पूजा, उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि मन नहीं था अटैच्ड, तो मन से जो बेनिफिट होना था वो नहीं मिलेगा। और हो सकता है अगर हम किसी से उस समय पर बैठकर किसी दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, है ना, तो हो सकता है हमारा उस पूजा को करने का इफेक्ट भी खत्म हो सकता है। ठीक है। तो इतना मैटर करता है ये सब बातें, जिसका कि हमें ध्यान नहीं रहता कि ये मन वचन काय तीनों से कर्म बंध सकता है। ठीक। तो अब आज हम देखते हैं पुण्य आश्रव।
पुण्य का आश्रव यानी पुण्य सबको मालूम है क्या होता है पुण्य। पुण्य की अगर हम टेक्निकल परिभाषा देखें तो आत्मा में आदर का होना पुण्य है। जिसको भी अपनी आत्मा का कल्याण करना होगा उसके लिए उसके अंदर जो भी भाव आएंगे वो पुण्य है। ठीक है। और जो भी आत्मा के आ, आत्मा से हमें दूर ले जाए वो पाप है। ठीक है। सिर्फ इतना ही परिभाषा है। अब आप देख सकते हैं हर एक के लिए पुण्य की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। जिसके लिए भी जो भी चीज उसकी आत्मा के कल्याण में कारण बने वो पुण्य की क्रिया है। ठीक। पुण्य भी अपराध सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन पुण्य को अपराध कहा क्यों किस अपेक्षा से क्योंकि उसमें भी आश्रव हो रहा है। और आश्रव क्या है। बेसिकली कर्म का आश्रव होगा तो वो हमें संसार में अटकाए रखेगा। ठीक है। तो उस अपेक्षा से इसको अपराध कहा। ठीक है। कोई भी अभी मन में जजमेंट नहीं बनाना अरे पुण्य भी अपराध है तो नहीं करना चाहिए क्या। तो ऐसे भाव अभी नहीं लाना पूरा पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। शांति के घातक तथा इच्छा ज्वाला में नित्य मुझे भस्म करने वाली आश्रव की बात चलती है। इसके दो अंगों में से अशुभ आश्रव और अशुभ अपराध की बात हो चुकी है। अशुभ आश्रव क्या है। जो भी हम अपने इष्ट को पाना और अनिष्ट को दूर करने के लिए यानी राग और द्वेष की क्रियाएं करते रहते हैं वो क्या है अशुभ आश्रव। ठीक। यानी स्पेशली उसमें विषय भोग को ले लेना। ठीक है ना। इष्ट हमारे लिए गुरु भी हो सकते हैं और हम उन गुरु के दर्शन करने के लिए या उन गुरु के समीप बैठने के लिए उनकी बातें सुनने के लिए अगर हम कुछ क्रिया करते हैं तो क्या वह भी अपराध है। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं तो उनका आज आंसर हमें मिलेगा। क्या कह रहे हैं। अब चलेगी शुभ अपराध की बात। अपराध भी शुभ हो सकता है। इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले यह बात यहाँ बता देनी आवश्यक है कि इस प्रकरण में धर्म कर्म संबंधी पुण्य रूप क्रियाओं का निषेध करने में आएगा। ठीक है। उसके लिए भी जल्दबाजी नहीं करना कि अच्छा फिर छोड़ो कल से धर्म कर्म करना ही नहीं क्योंकि ये तो मना कर दिया। जबकि ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। बात को कहीं से तो स्टार्ट करना था ना। तो इसलिए कहा कि ऐसा लगेगा कि उसका निषेध किया जा रहा है। उसका अभिप्राय ठीक ठीक ग्रहण करना अन्यथा अन्य अर्थ लगाने पर महान अर्थ हो जाएगा। पुण्य क्रियाओं के निषेध का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें छोड़कर लौकिक पाप कार्यों में प्रवृत्ति करने लगे। ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना है। मन वचन काय से हमें कुछ कार्य करना है। ठीक है। मन वचन और शरीर से किए गए कार्य क्रिया से ही कर्म का आश्रव होता है। ठीक है। अब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा आश्रव होगा। हमने अशुभ किया तो अशुभ आश्रव होगा शुभ किया तो शुभ आश्रव होगा। ठीक है। तो अगर हमने किसी वजह से शुभ नहीं किया और हमें कुछ ना कुछ तो करना है तो हम क्या करेंगे। हम अशुभ करेंगे। करेक्ट। अशुभ करेंगे तो अशुभ से अशुभ का आश्रव होगा अशुभ कर्म का पाप कर्म का। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम पाप से बच रहे हैं कि नहीं। हमें अपनी जिस भूमिका में हम हैं गृहस्थ हैं तो हमें अपने पाप की क्रियाओं से बचने का प्रयत्न करना है क्योंकि मन वचन काय की क्रिया को हम नहीं रोक पाते। पुण्य का अपराध किनके लिए कहा गया है। जिन्होंने अपने मन वचन काय की क्रिया को साध लिया हो उनके लिए ये अपराध रूप है। ठीक है ना। तो इसको और डिटेल में अभी देखते हैं अपन कि पुण्य क्रियाओं के निषेध का यह अर्थ नहीं कि उन्हें छोड़कर लौकिक पाप कार्यों में प्रवृत्ति करने लगे बल्कि इसका अर्थ यह है कि यद्यपि साधक दशा में अशुभ राग को छोड़ने के लिए शुभ राग का आश्रय कथनचित इष्ट है। ठीक है। हम जिस अवस्था में हैं तो अशुभ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा शुभ में लगना होगा। है ना। हम मंदिर गए।
ठीक है ना। मंदिर गए तो उतनी देर के लिए हम गृहस्थी के पापों से बच गए, ठीक है ना। किसी गुरु के उपदेश सभा में गए, उतनी देर के लिए संसार के कार्यों से बच गए। संसार के कार्यों में हम क्या करते रहते, है ना, सबको मालूम है। संसार के कार्य में सिवाय अशुभ के हम कुछ नहीं करते। तो ये जो थोड़ी बहुत धार्मिक क्रियाएं हैं, ये हमारे लिए शुभ राग है, ठीक है। तो इनका आश्रय हमारे लिए इष्ट है। लेकिन अगर शुभ राग से भी धीरे धीरे हटते हुए कहां पर मग्न हो जाएं, अपने स्वरूप में, ठीक है। तो यहां तक कि अंत में जाकर इसको सर्वथा तज कर ध्यानस्थ हो जाए, तब उस अवस्था में तो कह सकते हैं कि शुभ भी हमारे लिए अपराध है। कि हमें तो आत्मा में मग्न होना है, अपने में मग्न होना था, है ना। जहां अपने में मग्न होना था, वहां पर तो भगवान की पूजा भक्ति भी फिर करने की इच्छा अंदर में नहीं रहती, ठीक है। तो अगर हमारी वो स्टेज आ गई है कि हम अपने में मग्न हो गए हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो पा रहे हैं, तब यस, उस अपेक्षा से शुभ भी अपराध है। लेकिन क्योंकि हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, तो हमें अशुभ से बचने का प्रयत्न करना है, क्योंकि अशुभ हमें फोर श्योर संसार में भटकाने वाला है। शुभ क्रिया कहीं ना कहीं हमें, हो सकता है आगे चलकर, अभी ना सही, आगे चलकर ऐसे निमित्त दे दे जो हमें संसार से पार लगा दे, ठीक है। इनकी अनिष्टता दिखाने का यही प्रयोजन है कि कहीं इनको ही जीवन का सार मानकर तू इन ही में उलझकर न रह जाए, अर्थात पुण्य में रस लेने में न लग जाए। तो ये जो बात कही जा रही है, पुण्य भी अपराध, वो किनके लिए है? जो आगे बढ़ सकते थे लेकिन बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है ना। अपने में शांत हो सकते थे, ध्यान लगा सकते थे, लेकिन हर समय पूजा में ही मजा आने लगा, हर समय गुरु भक्ति करने में ही मजा आने लगा, ठीक है ना। और अपनी आत्मा का ध्यान ही नहीं है, तो बाहर में दृष्टि रखे रहने से कल्याण नहीं होने वाला, अंदर में तो आना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कहीं इन धार्मिक क्रियाओं में ही रस आने लग जाए और हम फिर अपना कल्याण कर ही ना पाए। उस अपेक्षा से कहा पुण्य भी अपराध, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, लेट से हमें पुण्य में ही मजा आने लगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे को ये रियलाइज नहीं होता कि कब हम बहुत धार्मिक के टैग के साथ, अरे ये पर्सन तो बहुत धार्मिक है, ये रियलाइज नहीं होता कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, हमें ये कहलवाना, ये रिस्पेक्ट अच्छी तो नहीं लगने लगी कि चलो इसी बहाने सही लोग हमें मान तो रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, वो अहंकार जो है कसाय का रूप है, और वो हमारा पतन अवश्य करवाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो पतन अवश्यम भावी है। तो वर्तमान की अल्प स्थिति में हेय बुद्धि पूर्वक अपने प्रयोजन की किंचित सिद्धि करने के लिए इन शुभ धार्मिक क्रियाओं का आश्रय लेना आवश्यक है। यह बात आगे के प्रकरण में स्पष्ट बताई जाएगी। आगे के प्रकरण में तो इवन हमें मंदिर क्यों जाना, क्या करना, क्या क्रिया करना, द्रव्य क्यों चढ़ाना, चढ़ाना भी तो कौन सी द्रव्य चढ़ाना, किस उस द्रव्य का पर्पस क्या है ना, वो सारी बातें बताई जाएंगी। तो जब हमें उनका साइंटिफिक रीजन पता चलेगा, तब हमारा मन और ज्यादा उन क्रियाओं को करने में साफ साफ लगने लगेगा, ठीक है ना। हम इसलिए फिर धार्मिक क्रिया नहीं करेंगे कि अरे हमारे तो बाप दादा ने किया इसलिए हम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों करते हैं, हम तो सोच रहे थे उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ठीक है ना। हर काम को लॉजिक के साथ और अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझकर करना, ठीक है। कल के प्रकरण में बताई गई, कल के प्रकरण मतलब पिछले चैप्टर में जो बताई गई, वे मन वचन काई की क्रियाएं हो, वे ही केवल उतनी ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। धर्म कर्म के संबंध में भी उनकी क्रियाएं चला करती हैं। क्या बताया था पिछले चैप्टर में
कि हमें राग होता है, हमें कानों से अच्छी अपनी तारीफ सुनने को मजा आता है, नाक से कुछ अच्छी खुशबू सूंघने का मन करता है, जिह्वा से हमें कुछ अच्छे व्यंजन खाने का मन करता है ना। आंखों से सुंदर रूप देखने का या सुंदर स्थान देखने का मन करता है, या चलचित्र सिनेमा आदि देखने का मन करता है। राइट। तो ये जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है, उसकी चर्चा की गई थी, जिसमें कि हम पाप का आश्रव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जो है वो शरीर संबंधी है, इंद्रिय संबंधी है। ठीक है। अब भले ही वो शरीर संबंधी है, लेकिन इसी शरीर से हम धर्म कर्म के संबंध में भी क्रिया कर सकते हैं। उन क्रियाओं का आधार भी किसी विशेष जाति की इच्छाएं ही है। ठीक है। हमारा मन किया आज भगवान के दर्शन खूब आराम से करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। रोज रोज तो जल्दी जल्दी जाकर कराते हैं। आज मन कर रहा है कि अच्छे से बैठ कर तल्लीनता से लंबी पूजा करेंगे। ठीक है ना। ये क्या है? ये भी तो इच्छा ही है। लेकिन क्या कहा? ये विशेष जाति की इच्छा है। ठीक है। और क्योंकि ये इच्छा है, इसलिए इसको आश्रव के प्रकरण में शामिल किया गया। ठीक है। इसको अपराध वर्ड से कहा गया, क्योंकि ये इच्छा है। लेकिन, ठीक है ना, लेकिन आगे इसके बारे में बताएंगे कि ये इच्छा जो है, ये कदाचित कथनचित हमारे लिए उपादेय है। ठीक है। इच्छा से व्याकुलता होती है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों को मंदिर जाने की भी व्याकुलता हो जाती है। ठीक है ना, कि अरे हम सही समय पर नहीं पहुंचे तो घर के काम भी करना है और मंदिर भी जाना है। और अगर कोई फैमिली मेंबर पीछे से कोई काम बता दे और आपको फिर भी जाने का मन हो और ना जाने को मिले, तो व्याकुलता। ठीक है ना। ये सब क्यों हो रहा है? इस व्याकुलता के पीछे भी हमारी इच्छा है। हमने मन बना लिया था मंदिर जाने का, और कोई अंतराय आ गया, तो अब हम बैठकर व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है ना। धर्म कर्म संबंधी वे क्रियाएं मन के द्वारा, वचन के द्वारा या काय के द्वारा सच्चे देव की पूजा व भक्ति के रूप में, अथवा शांत मूर्ति वीतरागी गुरु की उपासना के रूप में, अथवा शांति पथ प्रदर्शक प्रवचन के अध्ययन मनन के रूप में, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग आदि व्रतों के रूप में, प्राणियों पर दया के रूप में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि किस किस तरीके से शुभ क्रिया की जा सकती है। ठीक है। कैसे कैसे करी जा सकती है? सच्चे देव की पूजा व भक्ति के रूप में। जब हम जाकर भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो वो क्या है? वो धार्मिक क्रिया है और शुभ क्रिया में ली जाती है ना। कोई कह सकता है अरे हमें तो नहीं पता था ये शुभ क्रिया होती है, जिसमें शुभ का आश्रव होता है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि किन क्रियाओं से शुभ का आश्रव होता है और किन क्रियाओं में अशुभ का आश्रव होता है। वो अलग बात है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें सिखा दिया जाता है कि मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें वो बात पता रहती है कि दर्शन करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ठीक है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मंदिर जाते हैं जितना भी हमारा समय है। तो एक जो मतलब तरीका है पूजा करने का कि भाई आप जाइए पहले जो हमारे वो हैं मतलब मूल नायक उनके आगे अपना प्रेयर करिए या स्तुति पढ़िए, फिर 3 परिक्रमा लगाइए, फिर अपनी पूजा करिए। लेकिन कभी होता है कि हम लेट हो जाते हैं, हम सीधे पूजा में बैठ जाते हैं। तो इससे भी क्या हमारे विचारों में या मतलब कुछ हमें फर्क पड़ता है, या सारा कुछ जैसा भी आप वहां जाके शांत होके कर सके वही सही है? हाँ, मेन होता है भगवान के दर्शन करना। पूजा और भक्ति करना तो सब्स्टिट्यूट है। मतलब हम, मेन है भगवान के दर्शन करें बहुत अच्छे से, और थोड़ा सा उसमें अपना श्रुत ज्ञान लगाएं कि ये भगवान कैसे बने, क्या इन्होंने किया जिसकी वजह से भगवान बन गए। इन्होंने अपने घातिया कर्मों को नाश कर दिया, तो फिर ध्यान जाएगा कि घातिया कर्म क्या है, वो मेरे अंदर भी है ना। तो मैं कहाँ, भगवान कहाँ।
तो इस तरह का थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन अपने अंदर चलना चाहिए। भले ही हम पूजा करते करते भी वो काम कर सकते हैं, और जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। पर्पस क्या है? मंदिर जाने का रियल पर्पस है अपने स्वयं की आत्मा के दर्शन करना, जो कि हमें जिन स्वरूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। इसलिए जिन प्रतिबिंब से सम्यक दर्शन हो सकता है कि वो हमें हमारी पहचान कराने में सहायक होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक खाना पूर्ति करनी है कि बस मैंने तो जाना था और पूजा की लाइनें पढ़ी और आ गए, ना तो उसके शब्दों पर अर्थ पे ध्यान गया, ना भगवान की मूर्ति पर ध्यान गया, और पूजा की लाइंस पढ़कर और घर आ गए, ठीक है ना, तो उसमें भी पुण्य तो मिलेगा। मंदिर गए हो, उस एनवायरनमेंट में गए हो, तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उतना गाढ़ा पुण्य नहीं मिलेगा जो कि हम अपने भावों से उस समय को यूटिलाइज करके क्रिएट कर सकते थे। तो पर्पस क्या है? अंदर में सरलता का आना। मंदिर हम गए तो हमारे एकदम सरल परिणाम हो जाए, हमें दूसरा पर्सन दिखाई ही ना दे, है ना, हम और भगवान बस दो जने दिखाई दें। ठीक है ना, हम किसके लिए मंदिर जा रहे हैं? हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। हमें दूसरा पर्सन दिखाई ही ना दे, हम उन्हीं से बात करें, भगवान से बात करें। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई जवाब आने वाला है, लेकिन हमारे मन में जो भी है, हम अपनी तकलीफों को बाद में रखें, पहले हम उनका गुणगान करें। ठीक है ना, क्योंकि जैसा भगवान है वो ही हम हैं, तो हम अपनी ही आत्मा का एक तरह से रीइंफोर्समेंट करते हैं। तो एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, ये आगे चलकर बहुत डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। नहीं, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा कि जब हम शांति में जाएंगे तो यही करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे आप मंदिर गए और मंदिर में कुछ मतलब होता है प्रोसेस कि पहले ये होगा फिर ये होगा, तो कि कहीं ये चीज हमारी मिस ना हो। चलिए सपोज विधान होने वाला है, हाँ हाँ। तो कहीं हम विधान मतलब एक होता है कि चलिए हम पूरा विधान कर पाए, पूरा करेक्ट। विधान समझ पाए। तो उस पर्पज से अगर हमारे जो शुरू की जो स्टेप्स होते हैं वो मिस हो गए, हम्म। तो मतलब वो ठीक है कि आपका विधान पूरा हाँ हो गया वर्सेस कि आपने परिक्रमा बाद में लगा लिए या हाँ, इट पहले इज टोटली फाइन। टोटली फाइन कि हम, बस ये है कि यहाँ जाकर बैठ गए तो ठीक है, अदरवाइज जाकर सबसे पहले भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है ना। थैंक यू। और कोई भी पूजा है तो पहले गंधोदक लिया जाता है, उसके बाद ही बैठना है पूजा में। ठीक है। ये जरूर, ये दो स्टेप जरूर कर लें। फिर से बताइएगा कौन से दो स्टेप आपने कहा कि भगवान के चलिए। दर्शन कर लेना आगे जाकर, और गंधोदक लगा लेना। ठीक अच्छा, है। गंधोदक भी पहले ला के फिर पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ, दैट इज द स्टेप, दैट इज अच्छा। पर्पज इज, सबसे पहले वैसे तो इन रियलिटी तो अभिषेक ही किया जाता है। ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे और सीधा पूजा में बैठना है, तो पहले गंधोदक लगा लीजिए, फिर पूजा में बैठिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा, थैंक यू। गंधोदक को अपन जो प्रक्षाल का जल हो हाँ वो जी, बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक थैंक सॉरी, आपने क्या बताया? फिर से बताइए। यू। आई सेड कि अगर कभी जल्दीबाजी में है और अभिषेक के समय नहीं पहुंच पाए, और हमें जी। बैठना है, तो भगवान के दर्शन करके, उनकी जिन प्रतिबिंब के दर्शन करके, अभिषेक का गंधोदक लगाकर फिर पूजा में बैठिए। डायरेक्ट पूजा ओके। में ना बैठ के, ये इतना ओके। कर। अच्छा, तो वैसे भी हमेशा भी जैसे पूजा करते हैं अभिषेक के बाद, तो पहले गंधोदक लगाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके। बिल्कुल, क्योंकि हम स्त्रियां तो वैसे भी कर नहीं सकते ना, हाँ हाँ हाँ। गंधोदक लगाना बहुत हाँ, जरूरी। नहीं, अच्छा, मैंने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब हमारे यहाँ अभिषेक हो जाता है शांति धारा, उसके बाद गंधोदक वहां ला के रख देते हैं टेबल पे। तो जी, मैं सोचती हूँ पहले पूजा शुरू कर दूं, फिर बाद में उठ के लगा लूंगी। ये पूजा से पहले बताया है, पूजा से अच्छा पहले। अच्छा। जी। वो एक ओके। तरह से अभिषेक की अनुमोदना भी होती है। ओ। ठीक है। जी। ओके, थैंक्स। ठीक है, बहुत साइंटिफिक है सब कुछ, तो हमें इन क्रियाओं को समझना है ताकि हम सिर्फ प्रोसेस में ना उलझें, और उसका सही हमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है। धर्म कर्म संबंधी वे यू। एक क्रियाओं को मिनट, एक बताई मिनट जा बता रही। सकते, एक मिनट।
ये सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज लगा, आप कैसे पुण्य भी मतलब पाप भी, जब हम पुण्य करें वो भी पाप कैसे हुआ? पुण्य भी पाप कैसे हुआ? तो हम्म, अपेक्षा है यहाँ पर, ठीक है। ये किस अपेक्षा से है? जिस समय हम पुण्य करते हैं, तो हम्म, पुण्य कैसे करते हैं? हम कुछ ना कुछ मन वचन काय की क्रिया से करते हैं, हम्म, ठीक है। मन वचन काय की क्रिया, जैसे कि मंदिर गए, हम्म, ठीक है, स्वाध्याय कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम्म। उस समय हम आत्मा से दूर हैं। आत्मा से दूर होना ही अपराध बताया है। वो अपना ध्यान उसमें चला जाता है इसलिए। हाँ, आध्यात्म की अपेक्षा से वो अपराध है, ठीक है। बात को समझिएगा, डीप मीनिंग है ये इसका। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज लगा इसलिए पूछने बैठ गया आपसे। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू। आध्यात्म की अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से पुण्य भी अपराध है, ठीक। अपन मतलब अपनी आत्मा से दूर हो गए उतनी देर हाँ, के लिए। उतनी ओके। देर, ठीक है। चलिए, तो सच्चे देव की पूजा व भक्ति के रूप में करेंगे जो भी क्रिया, वो हमारे लिए पुण्य होगा। अथवा शांति मूर्ति वीतरागी गुरु की उपासना के रूप में, गुरु की उपासना मतलब उनकी सेवा शुश्रूषा भी इसमें आ जाएगा। अथवा शांति पथ प्रदर्शक प्रवचन के अध्ययन मनन के रूप में। शांति पथ प्रदर्शक यानी ये शास्त्र खाली नहीं, कुछ भी अगर हो, ठीक है ना, मोक्ष मार्ग को बताने वाला कोई भी प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। और न सिर्फ सुनना, बल्कि उसका मनन करना, चिंतन मनन करना, सुनने के बाद उसको रिपीट करना मन में, दैट इज कॉल्ड मनन, ठीक है। तो जितनी देर तक वो हमारे मन में चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उतनी देर तक समझ लीजिए कि मन से हम पुण्य की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो पुण्य का आश्रव होता है। जरूरी नहीं है हमेशा मंदिर जाकर ही हम सिर्फ पुण्य कमा सकते हैं। आप जितनी देर स्वाध्याय और शास्त्र की या इवन घर बैठे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो भी हम पुण्य का आश्रव कर रहे होते हैं, ठीक। और कैसे कर सकते हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व परित्याग, परिग्रह त्याग आदि। तो व्रत जो है, हम कोई भी छोटे से छोटा व्रत नियम ले लें, उससे भी हम पुण्य आश्रव करते हैं। और प्राणियों पर दया के रूप में, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्राणियों पर दया के रूप में हमें पुण्य हो रहा है, सोचिए आप, है ना। इसमें तो कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं हो रही है, फिर भी हम पुण्य का आश्रव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज चिंतन का विषय है कि जब हम दूसरे प्राणी की आत्मा का एक तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको भी दुख होता होगा, है ना, वो तकलीफ में है तो उस पर कुछ दया करूं, उसकी तकलीफ को दूर करूं। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? दूसरे की आत्मा का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो हमारा क्या है? आत्मा में, अब हमने मूक माटी में भी पढ़ा था ये, पर की दया करना, स्व को याद करना है, इसलिए स्व पर दया करना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ा अध्यात्म है इसमें? प्राणियों पर दया के रूप में वो हमारी धार्मिक क्रिया कैसे हो जाती है पुण्य का आश्रव, कि जब हम प्राणी पर दया करते हैं, दूसरे पर दया करते हैं, तो वो हमें हमारे आत्म तत्व की याद दिलाता है कि जैसा दुख उसे होता है, ऐसा ही दुख हमारी आत्मा को भी होता है, ठीक है ना। और इतना याद आते ही समझिए कि हमने पुण्य का आश्रव कर लिया, ठीक है। धर्म उपदेश के रूप में, परोपकार के रूप में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। देश सेवा के रूप में, देश सेवा के रूप में, देश के प्रति हम अच्छे भाव रखें, तो उससे भी पुण्य का आश्रव है। तो अगर विरोधी हिंसा करनी भी होती है, तो उनको पाप नहीं लगता, सैनिक को पाप नहीं लगता, उनको पुण्य का बंध होता है, ठीक है ना। जो देश के लिए शत्रु से लड़ते हैं, उनके लिए कहा गया, ठीक है ना। साधर्मी जनों पर प्रेम के रूप में, क्योंकि सेम सोच वाले लोग जो हैं, उनका पर आपस में प्रेम का होना। तप जप शील संयम आदि के रूप में। तप, तपना मतलब इच्छा निरोध तपा,
राइट। कोई भी व्रत नियम लेना, जप यानी ध्यान में रहना, और शील संयम जो हमारे अपने शील होता है, अच्छे बिहेवियर, है ना, अपनी मन वचन काया की जो भी अच्छी क्रियाएं हैं उन उस रूप में, इत्यादि अनेकों रूप में मैं नित्य ही किया करता हूँ। इन सब क्रियाओं का वर्णन आगे क्रम से किया जाने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको और डिटेल में देखना है तो अपन आगे देखेंगे। यहाँ केवल इतना मात्र दर्शाना इष्ट है कि ये सर्व क्रियाएं आश्रव हैं, अपराध है। एक, ओह, क्या कहा जा रहा है, मानो बाण ही फेंके जा रहे हैं। कलेजा छलनी हुआ जाता है ये वचन सुनकर। धार्मिक क्रियाएं और अपराध, निकाल दो इस वक्ता को बाहर। कौन से देश की बात सुनाने आया है, नास्तिक कहीं का। बस बस बंद करो यह वाचनालाप, ऐसी बात सुनने को हम तैयार नहीं, है ना। जिसने शुरू से सिर्फ और सिर्फ पुण्य करने की बातें सुनी हो, कभी आध्यात्म में प्रवेश ना किया हो, तो उसके अंदर ये बात आ सकती है कि अरे, पुण्य को पाप बता रहे हैं, पुण्य को अपराध कह रहे हैं, ये किस तरह का पर्सन है, निकालो इसे यहाँ से, है ना। तो ये हमें उतावली नहीं करनी है। ठीक है। जप तप शील संयम पूजा दान भक्ति सेवा सब अपराध, अरे कितना कठोर है तेरा हृदय। प्राणियों की रक्षा और अपराध, हमसे नहीं तो ईश्वर से तो डर। और इस प्रकार की अनेकों बातों का मानो तूफान ही उठ गया हो आप सबके हृदय में। ऐसी बात कभी न सुनी न देखी, एक अनोखी बात। इतनी कठिनाई उठा उठाकर जिन क्रियाओं को बड़े बड़े योगीश्वरों ने किया, आज उन्हें वो अपराध बताया जा रहा है। यह कोई नई जाति का धर्म चलाना चाहता है, सबको ही नास्तिक बनाना चाहता है। शांत हो प्रभु, शांत हो। यह नास्तिक बनाने की बात नहीं है, शांति दिलाने की बात है। ठीक है, शांति को याद रखिएगा। चौथे प्रकार की शांति कौन सी थी, आत्मिक शांति। ठीक है, तेरा कोई दोष नहीं, वास्तव में कभी इतनी निर्भीकता से ऐसी बात का न सुनना ही तेरे इस शोभ का कारण है। कभी आज तक किसी ने इतनी रूडली कहा ही नहीं होगा कि पुण्य भी अपराध है। ठीक है, इसलिए एकदम से ऐसा शोभ आ रहा है अंदर में। मन वचन काय की ये क्रियाएं अत्यंत हित रूप हैं, धर्म रूप हैं, मोक्ष देने वाली हैं। इस प्रकार की तेरी पुरानी धारणाएं ही तेरे इस शोभ का कारण है। शांत होकर सुन, तू स्वयं पछताएगा अपनी इस भूल पर। बात कठिन नहीं है, समझने में आ जाएगी। अब तक सुनी नहीं इसलिए समझी नहीं। अब शांत चित्त होकर सुन, मेरे कहने मात्र पर विश्वास न कर। तेरा अंतःकरण स्वयं हाँ कर दे तो स्वीकार कर, नहीं तो न कर। मेरी बात मेरे पास ही तो रहेगी, तुझसे कुछ छीन तो न लूंगा। तो अब बता रहे हैं कैसे पुण्य भी पाप है। कल बताई गई अशुभ क्रियाओं की तो दुनिया ही पाप बताती है, अपराध बताती है। परंतु देखो, वीतराग के मार्ग की अलौकिकता की धार्मिक क्रियाओं को भी अपराध बताया जा रहा है, पाप कहा जा रहा है। पुण्य व पाप में अंतर देखने वाला शांति का उपासक नहीं है, यह कहा जा रहा है। ठीक है, पुण्य हो चाहे पाप हो, किसी अपेक्षा से दोनों में आश्रय हो रहा है। ठीक है ना, और जब तक आश्रय हो रहा है तब तक संसार है। ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से कहा, शांति का उपासक जो है वो इनमें अंतर नहीं देखता। कुछ आश्चर्य की बात है, कभी निर्भीकता है वीतरागी गुरु, कितनी निर्भीकता है वीतरागी गुरुओं की बात में। सर्व लोग एक और वे अकेले एक और, बेधड़क धार्मिक क्रियाओं को पाप बताने वाले। यहां तक कह दिया है ज्ञानी जनों ने कि भगवान मुझे सब कुछ हो, बड़े से बड़ी बाधा भी स्वीकार है, पर पुण्य कभी ना हो। अरे, कैसी अजीब बात है यह कि जिस पुण्य को, जिस धर्म को सब चाहते हैं, उसे ज्ञानी इनकार करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा जो हमने ज्ञान धारा कर्म धारा की बात समझी थी, तो ज्ञान धारा में रहने वाला ज्ञानी, ठीक है ना, और कर्म धारा वाला पुण्य या पाप कर्म करने वाला। ठीक है, याद होगी आगरे के विरागी गृहस्थ श्री बनारसी दास जी के जीवन की यह घटना, जब उन्होंने बादशाह अकबर से यह मांगा था
कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया आज के बाद मुझे अपने दरबार में मत बुलाना। और आश्चर्य में पड़ गया था सारा दरबार उस समय। क्या मांगा इसने, पागल हो गया है शायद। जिसकी नजर के लिए आज सारा देश तरसता है, वह व्यक्ति उसके पास बुलाने पर भी आना नहीं चाहता। बस ऐसी ही अटपटी बात है ज्ञानियों की। ठीक है ना। वो क्यों नहीं आना चाहते थे दरबार में? क्योंकि वो अपना समय अपने साथ बिताना चाहते थे, अपने वीतरागता के साथ। है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कोई बादशाह अकबर है या कुछ और है। ठीक है ना। सामान्य मनुष्य को यह रहस्य समझ में नहीं आ सकता, और वही हालत है आपकी। परंतु घबराइए नहीं, गुरुदेव की शरण में आए हो, अज्ञानी न रहोगे, इस रहस्य को अवश्य समझ लोगे। क्या? विषय को समझने से पहले यह बात अवश्य हृदयंगत कर लीजिए कि सिद्धांत वही होता है जो सर्वत्र समान रीति से लागू हो। सिद्धांत वही है, मतलब जैसे कि अग्नि है। ठीक है। अग्नि अगर जलाती है तो बच्चे को भी सेम जलाएगी और बूढ़े को भी सेम जलाएगी। भारत में सेम जलाएगी और अमेरिका में है तो भी सेम जलाएगी। ठीक है। तो सिद्धांत क्या बना कि अग्नि जला सकती है या जलाती है। ठीक है। जो सर्वत्र समान रीति से लागू हो वही सिद्धांत है, यानी वही लॉ है। ठीक है। कहीं लागू हो जाए और कहीं नहीं, उसे सिद्धांत नहीं कहेंगे। वह क्या है? वह कल्पना है, पक्षपात है। ठीक है। वैज्ञानिक मार्ग में पक्षपात को अवकाश नहीं। भले ही पहले की पोशी सर्व धारणाओं का त्याग क्यों न करना पड़े, सत्य सत्य ही रहेगा। ठीक है। अग्नि जलाती है, ये सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे वो किसी पर भी अप्लाई कर दो। आपकी कल्पनाओं के अनुकूल हो तो सत्य, नहीं तो असत्य। ऐसा सत्य का लक्षण नहीं है। कोई भी स्वीकार न करे तो भी सत्य तो सत्य ही है। आपकी कल्पनाओं के कारण सत्य न बदलेगा। सत्य के कारण आपको ही धारणाएं बदलनी होंगी। यह तो विचारिए कि यदि आपकी धारणाएं व क्रियाएं सच्ची होती तो आज दुखी क्यों होते। ये बहुत विचारणीय लाइन है कि हम ये कह रहे हैं कि धर्म से सुख है, और अगर ऐसा ही है तो हम सुखी क्यों नहीं है, हम दुखी क्यों हैं। ठीक है ना। हमारी धारणा तो थी कि धर्म सुख देता है और हम तो सुखी है नहीं, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है ना। तो कह रहे हैं अधिक नहीं तो कुछ ना कुछ शांति तो अवश्य होती। और प्रारंभ से ही तो यह बताया जा रहा है कि वास्तविक सिद्धांत व रहस्य से अपरिचित तेरी सब धारणाएं भूल के आधार पर टिकी हैं। वहां तो सुनकर शोभ नहीं आया था, यहाँ क्यों आ रहा है? प्रतीत होता है कि अन्य धारणाओं की अपेक्षा इस धारणा की शक्ति सबसे प्रबल है ना। सबसे ज्यादा हम कब झल्लाते हैं? जब हमारे फेथ पर कुछ वार किया जाता है, जब हमारी बिलीफ पर कोई कुछ कह देता है तो हमें सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। इसका क्या मतलब है? कि हमें हमारे बिलीफ सिस्टम पर बहुत बड़ा बड़ा मतलब दृढ़ता है बचपन से, क्योंकि वो संस्कार पड़े हैं। तो बस जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। अगर कोई आकर उससे कुछ अलग बात कह दे तो एकदम से हम विचलित हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए ही सर्वशक्ति लगाकर इसे हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह बात तेरे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं। ठीक है। अब उसकी बात बताई जा रही है कैसे। देखिए, पहले तो यह याद कीजिए कि आप क्या प्रयोजन करके लेकर निकले हैं। शांति। अच्छा, तो अब बताइए कि शांति का क्या लक्षण आपने स्वीकार किया। शांति का लक्षण क्या है? शांति किसे कहेंगे? जब हम निर्विकल्प हों, वो स्टेट हमारी शांति की स्टेट है। शांति का भी तो लक्षण पता होना चाहिए ना, नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे कि हम शांत है कि नहीं। है ना। जब हम निरअभिलाषता के साथ हों, यानी कोई इच्छा नहीं। ठीक है। निर्विकल्प हों। ठीक। अब आप बताइए कि आप अभिलाषाएं चाहते हैं या उसका निरोध? इच्छाएं फिर करनी चाहिए कि नहीं? है ना। तो कहा कि उसका निरोध। शाबाश। शांति के उपासक के मुंह से इसके अतिरिक्त और निकल भी क्या सकता है? सिद्धांत को तो आप खुद
खूब समझे हुए हो, फिर परंतु फिर भी उपरोक्त बाधा क्यों? खैर, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नंदा जी, आपका क्वेश्चन थोड़ी देर में लेते हैं ताकि ये पैराग्राफ पूरा हो जाए। अब यह बताइए कि यदि कुछ इच्छाओं को निकालकर कुछ इच्छाएं बाकी छोड़ दी जाए तो, मतलब कि इच्छाओं से आकुलता होती है, और लेकिन कुछ इच्छाएं तो छोड़ दी और कुछ इच्छाओं को हटा दिया, सारी नहीं हटाई, है ना। कहा कि किसी भी जाति की एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, इच्छा से तो व्याकुलता होती ही होती है। तो कह रहे हैं, वाह कितना सुंदर उत्तर। अनेकों पीड़ाएं पहुंचाकर जब थक गए तो अंग्रेजों ने भी यही प्रश्न पूछा था गांधी से कि कुछ स्वतंत्रता ले लो और कुछ हमारे हाथ में रहने दो। उस समय गांधी जी ने क्या कहा था, उत्तर दिया जो आज आपने दिया, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है ना। चाहे आप स्वर्ण के भी बनकर आए, चाहे मुझे सब कुछ देने को तैयार हो जाए, पर मुझसे आशा न करना कि मैं परमाणु मात्र भी अधिकार तुम्हारे हाथ में रहने दूं। अंग्रेजों से क्या कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण ही लूंगा, रत्ती भर कम नहीं। अच्छा निर्णय हो चुका कि सब इच्छाओं का अभाव करना ही आपका प्रयोजन है। अब याद रखना इसे, आगे जाकर भूल न जाना। आ जाइए अब मूल विषय पर। विचारिए कि उपरोक्त धार्मिक क्रियाएं इच्छा के बिना की जाती हैं या इच्छा सहित। देखिए, हमारी आज की कोई क्रिया भी चाहे पुण्य रूप हो या पाप रूप, चाहे धर्म रूप हो या अधर्म रूप, बिना इच्छा के नहीं हो रही है। यह बात अलग है कि इच्छाएं कई जाति की होती हैं, अशुभ भी होती हैं और शुभ भी। अशुभ इच्छाएं कहलाती हैं भोग अभिलाषा की, जिनका कथन की कल के चैप्टर में आ चुका। और शुभ इच्छाएं कहलाती हैं भोग अभिलाषा से अलग देव पूजा या गुरु सेवा आदि। ठीक है। भोग अभिलाषा के अभाव के कारण ही इन कार्यों क्रियाओं को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसका कि गीता में कथन आया है। परंतु विचारिए कि क्या भोग अभिलाषा का अभाव हो जाने के कारण उन क्रियाओं को निरअभिलाष मान ले। यदि इन धार्मिक क्रियाओं को भी करने की अभिलाषा ना होती तो बताइए उन क्रियाओं में प्रवृत्ति ही कैसे होती। मेरी हर शुभ या अशुभ क्रियाओं के पीछे किसी न किसी इच्छा की प्रेरणा अवश्य होती है। ठीक है। अब देखना यह है कि वे इच्छाएं जो इस धर्म क्षेत्र में मेरे अंतरंग में उत्पन्न होकर मुझे वे क्रियाएं करने की प्रेरणा दे रही हैं, कितने प्रकार की हैं। ठीक है। धर्म क्षेत्र में भी इच्छा हो तो वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कैसे? पहली इच्छा, अत्यंत स्थूल भोगों की प्राप्ति के लिए। धर्म किस लिए कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ठीक है ना। उन क्रियाओं का रूप अंतरंग में कुछ ऐसा होता है कि इन क्रियाओं को करने से मुझे धर्म होगा, और धर्म का फल धन धान्य की प्राप्ति, राज्य संपदा, सुंदर स्त्रियां, आज्ञाकारी पुत्र और सेवक आदि ही तो हैं। इसलिए ये क्रियाएं मुझे इष्ट हैं। अथवा प्रभु मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे उपरोक्त संपदा प्रदान कर देंगे, मुकदमा जिता देंगे, परीक्षा में सफल करा देंगे, शत्रु पर विजय करा देंगे इत्यादि। इस प्रकार की इच्छाएं रखकर पूजा करना, छत्र चढ़ाना, बोलत कबूलत करना आदि अनेकों ऐसी स्थूल क्रियाएं होती हैं जिनमें कि उनके अंतरंग की इच्छाएं स्पष्ट प्रकट हो जाती हैं। दूसरी इच्छा, जिसके आधार पर इस भव संबंधी भोगों का तो नहीं परंतु अगले भव संबंधी भोगों का अभिप्राय अंतरंग में छिपा रहता है। या क्या छिपा रहता है? अरे तिर्यंच व नरक गति तो बड़ी दुखदाई है, वहां तो धर्म कर्म भी होना कठिन है। किसी प्रकार देव गति मिल जाए तो अच्छा है, या भोग भूमि मिले तो भी ठीक है। वहां सुख है, सर्व अनुकूल है, कोई चिंता नहीं है, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा इत्यादि। इन प्रयोजन की सिद्धि क्योंकि व्रत उपवास पूजा प्रभावना पात्र दान आदि के द्वारा बताई गई है, अतः ये क्रियाएं मुझे इष्ट हैं। इस अभिप्राय पूर्वक अधिकाधिक भक्ति तप व दान आदि क्रियाएं करता है। यद्यपि स्थूलतः बाहर में वह अभिप्राय पूर्ववत प्रकट होने नहीं पाता, परंतु बातचीत में वह अवश्य प्रकट हो जाता है। इसलिए
यह इच्छा भी स्थूल भोगों संबंधी होती है। ठीक है, तो अभी और भी इच्छाएं हैं तो उनको अपन अगले सेशन में देखेंगे। नंदा जी, आपका क्वेश्चन अभी पूछेंगे? हाँ, उस समय वो जो पैराग्राफ था वहां पे वो था, एक तो इच्छा निराभिलाषता और फिर निर्विकल्पता। जी तो इसमें निर्विकल्पता कैसे का हम क्या मतलब हाँ, करेंगे? इच्छा खाली इच्छा होती नहीं है, उस इच्छा को फिर पूरा करने का विकल्प होता है। ठीक है ना? तो इच्छा है तो विकल्प भी है। ठीक है, तो अब आप कह दीजिए, चाहे तो उसे निरभिलाषिता कह दीजिए या निर्विकल्पता कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अगर विकल्प नहीं है इसका मतलब इच्छा नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया नंदा जी? हाँ, समझ में आ गया, क्योंकि मैं पहले ये सोची थी कि हम भगवान का कोई दूसरा रूप सोचें, ओके, ना सोचते हुए सिर्फ उसी पे फोकस करें। तो आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ तक के किसी को क्वेश्चन वैसे हो सकता है, अभी क्वेश्चन आ रहे होंगे इच्छा से रिलेटेड, तो अपने अगले सेशन में कंप्लीट होगा, है ना? तब तक के लिए हो सकता है अपने क्वेश्चंस को आप संभाल कर रख सकते हैं इनके लिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं हीरा जी? हो गया? और किसी को कुछ इससे रिलेटेड पूछना है? ये जो ये इच्छा होती जब है उसको पूरा पूरा होगा क्या? जब पूछेंगे। हाँ, पूरा होने पे पूछे तो बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ओके। अभी क्लियर होगा ना, और हाँ, आगे कुछ आए बिल्कुल होगा, जाए। बिल्कुल होगा, एकदम क्लियर होगा। अगर नहीं होता तो शायद ये हम शास्त्र जी उठाते ही नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर इसमें हर चीज का लॉजिकली आंसर अपने को मिलता चला जाएगा, और अपना धर्म में गुरुओं के प्रति, वीतरागता के प्रति बहुमान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? चलो जी, हम पूजा करते हैं जी तो उसमें बाद में लिखा होता है ना, आशीर्वाद में, कि ये पूजा करने से ये होता है, तो ये क्या हाँ हुआ? हाँ, वही आंटी, अभी अपनी क्वेश्चन को रखिएगा अपने पास। अपने को आंसर अगले उसमें मिल जाएगा इसका। अच्छा। ठीक है ना? वो आज पूरा नहीं कर पाए समय की कमी से, तो ठीक है, चलिए, जिनवानी स्तुति। अच्छा, इच्छा ये जो इच्छा होती है उसको भी पूरा करने की इच्छा होती है, वो करता हुई। निर्विकल्पता होती है जहां कोई संकल्प विकल्प ना आए, यानी थॉट्स ना चले कि कैसे करूं। ओहो। ठीक है ना? हम्म, हमने इच्छा करी मंदिर जाना है, हम्म, तो हमें टाइम भी देखना है, कैसे जाना है, घर के क्या काम पूरे करने हैं, हाँ, ये सब जो थॉट प्रोसेस चल पड़ता है ना हमारा, हाँ, उसे विकल्प कहते हैं। तो मतलब वो सही नहीं है। हाँ, तो निर्विकल्प अवस्था हाँ, जो है वो हमारी शांति की अवस्था है। ठीक है, अब हाँ। उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कह सकते कि अच्छा फिर मंदिर जाना छोड़ दें क्या। है ना? हाँ, मंदिर नहीं जाओगे तो क्या करोगे? क्या आत्मा का चिंतन करने बैठोगे या और कोई काम में लग जाओगे? ठीक है ना? अगर किसी का जवाब है कि नहीं हम आत्म चिंतन में लगेंगे तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अमित भाई आपने हाथ पे किया। हाँ चारू जी, हम्म। इसमें जो पुण्य को अपराध वाला जो वो था प्रसंग, उसमें अ, उसमें यही थोड़ा क्लैरिफाई करना था उसमें कि भी मतलब मंदिर जाना, धर्म की क्रियाएं, मतलब क्रिया को क्रिया की तरह नहीं लेना है, राइट? उसमें अपने जो भाव हैं उसके हिसाब से ही वो डिसाइड होगा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। मतलब मंदिर में भी अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं तो वो तो एक तरह से पाप का ही बंद होगा, राइट? मतलब अशुभ अशुभ अपराध अपराध जो बोला हम्म। उसमें आएगा, राइट? आई जस्ट अम, क्लैरिफाई, मतलब क्रिया को भावों से उसमें करना चाहिए डिस्टिंग्विश, या अभी फिर अभी क्रिया तक तो पहुंचे नहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इच्छा भी करी। ठीक है, हम्म, अगर हमने मंदिर जाने की इच्छा कर ली तो भी वह अपराध है किसी अपेक्षा से। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये अपराध ही है, ये किसी अपेक्षा से अपराध है। राइट, अध्यात्म को जब हम सामने लाते हैं तो, क्योंकि इच्छा है तो आश्रव है। टू ठीक है, आस्कर। और आश्रव हमें संसार में रोकता है उस अपेक्षा से। ठीक है, यस, ठीक है। लेकिन बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई कि अगर मंदिर नहीं जाओगे तो कुछ तो करोगे, घर में रहोगे, या शॉपिंग चलेगा जाएगा कोई, या घूमने चला जाएगा, है ना? वो टाइम तो हमें यूटिलाइज करना ही है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं मुझे तो सामायिक में बैठना था, ठीक है ना,
तो इन दैट केस ठीक है, मान लिया, फिर सामायिक में बैठो, लेकिन क्या उसी समय पे बैठना है? कोई दूसरे समय पर नहीं बैठा जा सकता क्या? तो मंदिर को अवॉइड करने के भाव अंदर में ना हो। ठीक है। हाँ शिफाली जी, आपने हाथ रेज किया। आपकी आवाज नहीं आ रही। अरिहंत अब बोलो। हाँ, तो इसका मतलब फिर ये हुआ क्या कि एक आत्मा जब तक अरिहंत अवस्था में नहीं पहुंच जाती तब तक वो मोक्ष की इच्छा तो रख ही रहेगा, और जब तक इच्छा है तब तक आश्रव हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। मोक्ष की इच्छा है तब तक आश्रव हो रहा है, और वो होता रहता है जब तक कि हमारी कषाएं खत्म ना हो जाए। लोभ जिसे कहते हैं ना, लोभ संवरण लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है। ठीक है ना? तो यस, तो उसको तो पुण्यानुबंधी पाप कहेंगे, राइट? पुण्य, मतलब आश्रव। पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य से हाँ हम ठीक है। पुण्य का बंद कर रहे हैं। हाँ, पुण्य पाने के लिए मतलब जो आश्रव बांधा उसके। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ी चर्चा अपन अगले सेशन में करेंगे, अभी समय हो गया हमारा। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत वो दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। ना बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।